अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज है, क्या दिन है, आज संडे है और तकरीबन शाम के 5 साढ़े 5 का टाइम है। तो अभी मौसम कुछ इस तरह का हो गया है जैसे कि अभी बस बारिश आने वाली हो। गली में देखें ज़रा, छुट्टियाँ चलाई जा रही हैं। नुशा, अहमद गए? चलो बस कर दी, अब अंदर चले जाओ, बस करो। क्या? शटल कॉक, वो बड़ी, ये इसके ऊपर एक दरख्त पे पड़ी हुई है। ये पड़ी और है भी बिल्कुल ठीक है। लो, वो उनकी तो गुम हो गई ना, ऊपर चली गई। चलो अब अंदर आ जाओ, बस करो। यहाँ पे है, ठहरो, मैं स्टिक से उतार देती। पीछे हो जाओ। यहाँ पे है, यहाँ पे आमश उतारेगा ना, तुम लोग उसे नहीं उतरेगी, वो है। यहाँ पे मोइज़ मुझे कह रहे थे कि आंटी शटल कॉक चाहिए, तो मैंने उससे कहा कि क्या ज़रूरत पड़ी है भाई बाज़ार से लाने की। मेरी ऊपर से नज़र पड़ी थी तो ये वाला जो पौधा है ना, इसमें एक शटल कॉक फंसी हुई पड़ी थी। तो मैंने कहा मैं ऊपर से स्टिक फेंकती हूँ, आप लोग निकाल लें। तो मैंने स्टिक फेंकी है और वो बस निकालने की कोशिश जारी हो सारी है कि किसी तरह से निकल आए। बचपन में याद करें इसी तरह से पतंगे और इसी तरह हम लोग भी खेलते थे। मैं शटल कॉक कभी कहीं पे फंस जाती थी, कभी कहीं पे फंस जाती थी, तो वो भी एक काम होता था उसको उतारना। और जैसे पतंगे हैं वो दरख्तों पे अटक जाती थी, या किसी की पतंग जो है वो दरख्त पे अटक जानी, तो हमने भी अपने बचपन में वो पतंगे उतारनी, कभी स्टिक के साथ, कभी दरख्तों पे चढ़ना। तो बचपन जो है वो तकरीबन सबका एक जैसा होता है। मैं वैसे भी बड़ा गौर करती हूँ कि बच्चे जो होते हैं ना, उनका सबका बचपन तकरीबन एक जैसा होता है। हम भी अपने बचपन में, कोई नहीं सिखाता कि आपने उल्टी बाजियाँ लगानी हैं। मैं देखती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं ना, उनको हम तो नहीं सिखाते कि आपने उल्टी बाजियाँ लगानी है, या ना ही उनके बड़े बहन भाई बताते हैं कि इस तरह से खेलो। लेकिन वो खुद ही जो इब्तिहा जो उसको मैं देख रही थी, वो उल्टी बाजियाँ लगा रहा था, अहमद उल्टी बाजियाँ लगा रहा था। तो ये पता नहीं कोई अल्लाह पाक की तरफ से ही कुछ होता होगा कि बचपन में सारे लोग एक जैसी ही हरकतें करते हैं। आज संडे, अनुषा बड़ी मेहनत करके, तो मुझे बहुत डर लगता है, मैं गली में भी इनको नहीं जाने देती। छत पे मैं कहती हूँ खेल लें आप लोगों ने जितनी देर खेलना है। तो बच्चे गली में गए थे बड़ी इजाज़त लेके कि थोड़ी देर के लिए हमने स्कूटी चलानी है, तो हम वो चला लें और बैडमिंटन खेले। मैंने कहा ठीक है, आप लोग खेल सकते हैं, खेल लो। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ। सुबह वाले जो बर्तन है ना, क्योंकि 2-2:30 बजे चाय वगैरह पी है, तो नाश्ता जो है प्रॉपर वो भी किसी ने भी नहीं किया था। मैंने भी सुबह ब्रेड वगैरह ही खाई थी। सुबह क्या तकरीबन 2 o'clock पे मैंने नाश्ता किया था, तो अभी 5 o'clock हैं। तो आमश जो हैं वो जागे हैं तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे, और वो कह रहे हैं कि मम्मा मुझे पराठा बना दे। तो बस इनके लिए भी मैं पराठे बनाने लगी हूँ। संडे इसी तरह गुजर जाता है, बस भागते दौड़ते। संडे की तो कभी समझ नहीं आई कि कहाँ से आया और कहाँ को गया। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक चीज़ याद आई थी। ये मैं आपको अपने किचन का सबसे ऊपर वाला कैबिन दिखा रही हूँ। इसमें मैंने अपना मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है कि अगर बच्चों की एक साइकी होती है कि अगर उनके सामने मोबाइल फ़ोन पड़े हों तो वो बार बार आपसे मांगेंगे, लेकिन अगर आप अपने फ़ोन को कहीं साइड पे छुपा देंगे फिर बच्चे नहीं मांगते। तो जिन माँगों के बच्चे मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा मांगते हूँ, यूज़ करते हूँ, तो उन्हें ये करना चाहिए। ये ट्रिक आप आजमा के देखें। आप साइड पे अपने फ़ोन रख दें, और जो एक फ़ोन जिसकी आपके बच्चों को आदत ना हो, बस वो वाला फ़ोन आप सामने रखें जो आप अपने बच्चों को देते हैं यूज़ करने के लिए। वो वाला फ़ोन आप साइड पे कर दें, तो देखिएगा आपके बच्चे कभी भी आपसे मोबाइल नहीं मांगेंगे। एक आधी दफ़ा अगर ज़िद भी करेंगे तो आप बता देंगी कि वो रख दिया है मैंने, तो फिर नहीं बच्चे मांगेंगे। मेरे तो इसी तरह हैर करते हैं।
और ये जी आज ही का क्लिप है। मैं स्कूल से वापसी पे आ रही थी, सालन घर पे पड़े हुए थे, आटा गूंदा हुआ पड़ा था, लेकिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि रात को जो मैंने मेडिसिन खाई थी ना, उस मेडिसिन का मेरे पे इतना असर था कि बस मुझे स्कूल में भी ना मेरा सर चकराता रहा है। तो फिर अब जाते हुए हम लोगों ने इस तरह किया है कि बच्चों की पसंद की जो मिठाइयाँ वगैरह हैं, जलेबियाँ वगैरह, वो सारा कुछ लिया। और मैंने कहा कि अब मैं खाना घर पे नहीं बनाऊँगी, तो हलीम ले लिया था, साथ में नान ले लिए थे, ताकि अब घर जाके खाना ना बनाऊँ, क्योंकि मैं बस ये चाह रही थी कि किसी तरह से सो जाऊँ। क्योंकि दिमाग को, आपको पता है आज फर्स्ट डे था स्कूल का भी, और बच्चे जो हैं ना, इन्होंने रात सेम अपनी रूटीन वही रखी जो पहले की इनकी रूटीन थी। मैंने बहुत कोशिश की कि ये टाइम से सो जाएं, लेकिन ये नहीं सोते। तो हम लोग हलीम और जलेबियाँ वगैरह ले आए थे। ये भी हस्बैंड जो हैं उन्होंने नान बाय किए हैं, वो रखे हैं। सारे हमारे नहीं हैं, ये 2 फैमिलीज़ के नान हैं और सालन वगैरह। तो बस अभी हम लोग घर चले जाएंगे और फिर मैं जाके तो अपने बच्चों को ट्यूशन वगैरह के लिए तैयार करूँगी। अभी बच्चे नहीं आए होंगे घर पे, जब मैं जाती हूँ तब बच्चे नहीं आए हुए, तो मेरे जाने के कोई आधे घंटे बाद बच्चे घर पे आते हैं। और फिर जो है ना वो मेरा नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। अब बच्चों को मैंने एकेडमी भेज दिया, सारा कुछ कर लिया। वो मैंने क्लिप ऐड नहीं किया, आपको पता है वो बहुत जल्दी वाले काम होते हैं, वो क्लिप ऐड नहीं हो सकते थे। तो यहाँ पे मैं ज़रा बेडशीट चेंज करने लगी थी स्कूल से आके। बस थोड़ी देर में लेट गई थी खाना वगैरह खा के, और उसके बाद से अब ना एक टफ सी रूटीन होती है, क्योंकि अब जो वो है हाउस हेल्पर है वो भी अब लेट आया करेगी। इससे पहले तो ये था कि वो जल्दी आ जाती थी तो काम जल्दी ख़त्म हो जाते थे। अब वो लेट आया करेगी 2 बजे के बाद, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले काम ख़त्म करने होते हैं, फिर खाना बनाने का टाइम हो जाता है, और इसी तरह बहुत बिजी सा डे गुजर जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं बेडशीट डाल रही हूँ। बेडशीट मेरी फुल ऑफ सलवटें हैं, इतनी इस पर सलवटें पड़ी हुई हैं, लेकिन जब ये मैं डालूँगी ना ये ठीक हो जाएगी। और इसको प्रेस करने का ये है कि हाउस हेल्पर ने 2 प्रेसेस मेरी जो है ना वो जला के रख दी। यहाँ तीसरी है तो वो मैं उसको नहीं दे रही। मैं कहती हूँ कि चलो उससे मैं खुद ही कपड़े प्रेस कर लूँ, कि 2 महीने में उसने 2 प्रेसेस मेरी ना जला दी हैं। तो अब मेरे में हिम्मत नहीं है कि तीसरी भी उसको दूं कि वो जला दे। तो वो कपड़े तो नहीं उतने प्रेस करती, लेकिन जला देती है इस्त्रियाँ। इस वजह से ना अब मेरे में तो हिम्मत नहीं थी स्कूल से आके कि अब मैं बेडशीट को प्रेस करूं। तो मैं इसके जो कॉर्नर्स हैं ना वो सारे अंदर कर दूंगी ना मैट्रेस के, तो ये खींच के खुद ही इसकी सलवटें ख़त्म हो जाएंगी। फिर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी ज़्यादा ना कि इसको प्रेस करना पड़े। ऐसे में बिल्कुल इसको टाइट करके खींच के तो उसमें कर देती हूँ मैट्रेस में, तो फिर इसकी कोई भी सलवट नहीं नज़र आएगी। और आपको पता है जो कॉटन में बेडशीट्स होती है ना उनकी फिर सलवटें नज़र नहीं आती, वो मैट्रेस के साथ जुड़ सी जाती हैं और हिलती नहीं है अपनी जगह से। एज़ यूजुअल यहाँ पे भी अभी रात को मैंने सारे कपड़े जो थे उनकी फोल्डिंग लगाई थी, अलमारी सेट की थी। और अभी जो है ना आमिश के और बहुत सारे कपड़े जो है ना वो निकल आए हैं, तो एक एक दफ़ा पहनता है और कपड़े अलमारी में फेंक देता है। इतनी मुश्किल से धोबी से इसके कपड़े धुल के प्रेस होके आते हैं, लेकिन इसको ज़रा शर्म नहीं आती, ये बस ऐसे ही करता है। एक दफ़ा पहनता है, ये कहता है कि अकड़े हुए कपड़े मैं नहीं पहनूंगा, अकड़े हुए। तो मुझे और इसके फादर को बहुत होता है कि आमिश जो है वो फ्राइडे को शलवार कमीज़, आमिश को खुद भी बड़ा क्रेज़ है फ्राइडे को शलवार कमीज़ पहनने का। तो इसकी बड़ी खूबसूरत सी ट्राउज़र शर्ट्स जो है ना शलवार कमीज़ वो हम लोगों ने बनवाई हुई हैं, लेकिन आमिश नहीं पहनते। वो इसी तरह से जब इनके कपड़े प्रेस होके आते हैं एक दफ़ा पहनते हैं, थोड़ी सी देर के बाद उतार के उन कपड़ों को फोल्डिंग के बगैर, हैंगर के बगैर अलमारी में गोल गोल करके तो अपनी अलमारी में फेंक देते हैं। फिर इसी तरह से मुझे जब मिलते हैं तो मैं फिर दोबारा से उनकी फोल्डिंग लगा के रख देती हूँ कि चलो एक दफ़ा ये दोबारा से पहन ले। तो ये हालात है। बाकी उम्मीद पे दुनिया कायम है। मुझे भी उम्मीद है कि कोई 2 साल बाद बहुत समझदार सी मेरी औलाद हो जाएगी, तब तक आप भी दुआ करें शायद हो ही जाए। और वैसे भी मैंने देखा है कि लड़के जो होते हैं ना, बाकी सारी हरकतें ठीक हैं, लड़के आपको तंग करते हैं पढ़ाई के लिए
और घर को ऑर्गेनाइज़ करने के मामले में ये थोड़ा सा मुझे तंग करते हैं। इनका दिल करता है या तो घर इतना ऑर्गेनाइज हो कि कोई भी चीज़ इधर से उधर ना पड़ी हो। तो अगर आमिश देखते हैं कि उसके रूम में मैंने लॉन्ड्री फेंक दिया या कुछ इस टाइप की फिर उसे उलझन चढ़ती है तो वो और घन मचा देते हैं। बाकी ऑर्गेनाइजेशन को लेके ये इस तरह के हैं कि इनका दिल करता है कि बस हर चीज़ ऐसे सलीके से पड़ी हुई होनी चाहिए। यहाँ पे बेटी जो है वो मेरे साथ साथ जो है वो चीज़ें उठवा रही हैं, मेरे साथ मेरी हेल्प कर रही हैं। ये मिरर जो फुल वाला है ये भी आमिश के रूम में ही लगा हुआ है और ये भी बहुत गंदा हुआ पड़ा है, तो इसको मैं अभी क्लीन करने लगी थी। आपको एक टिप भी देती हूँ, अगर आपके घर में भी ये वाला स्पंज हो गाड़ियाँ साफ़ करने वाला तो यकीन जाने से इतनी अच्छी तरह मिरर साफ़ हो जाते हैं। कोई भी ग्लास सरफेस जो है ना इससे बहुत अच्छी तरह साफ़ हो जाती है। अभी मैं आपको स्पंज भी दिखा देती हूँ, तो आपको भी अगर ज़रूरत हो ग्लास को साफ़ करने की आप ये वाला स्पंज यूज़ करें। नीचे सबसे पहले कोई भी कपड़ा वगैरह लेके तो गीले कपड़े से आप मिरर को एक दफ़ा साफ़ कर लें। जो टूथपेस्ट वाला तरीका है ना वो अब बहुत महंगा पड़ता है। आपको पता है एक जो टूथपेस्ट है वो 300-400 रुपये की आती है। तो अगर टूथपेस्ट से हम लोग मिरर साफ़ करना शुरू हो जाएंगे ना तो फिर सारी टूथपेस्ट मिरर को ही लगेगी। अच्छा, ये वाली जो सेटी है ना मेरी कैमल बना हुआ है, ये मुझे बहुत पसंद है। इसको मैंने अपने कमरे में एडजस्ट करना है लेकिन अभी मैं अपना कमरा सेट नहीं कर पा रही। इस वजह से सारी छुट्टियां बस ऐसे भागते दौड़ते ही गुजर गई हैं। सोचा था छुट्टियों में अपना रूम सेट करूँगी, बच्चों के रूम सेट करूँगी, लेकिन बस सारी छुट्टियाँ ऐसे ही दौड़ते भागते गुजर गई हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें बस इधर उधर बिखरी हुई हैं। ये इंशाल्लाह ताला मैं जब कमरा सेट करूँगी फिर इसको भी इसकी जगह पे रखूँगी। लेकिन ये मुझे बहुत क्यूट लगती है। इसके आगे देखें फेस पे ये ऊँट बना हुआ है और बाकी ये सारी जो है पीछे उसकी छोटी सी टेल है और जो बहुत ही सॉफ्ट सा इसके ऊपर कुशन बना हुआ है। अच्छा, जब आपका घर साफ़ सुथरा हो, चीज़ें अपनी जगह पे हों तो यकीन जाने एक रूहानी सी कैफियत होती है घर में। बिल्कुल बहुत प्यारा सा घर लगता है, पुरसकून सा। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि घर को जितना भी हम लोग साफ़ सुथरा रख सकें उतना साफ़ सुथरा रखें। मेरे घर में तो थोड़ा ये मुश्किल काम है क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे हैं, लेकिन फिर भी वी ट्राई आवर बेस्ट, मी एंड माई डॉटर। सो आप लोग भी कोशिश किया करें कि आप लोग अपने घरों को साफ़ सुथरा रखें ताकि आपके घरों में जो सुकून और चैन है ना वो आपको नज़र आए। साफ़ सुथरा जो घर होता है वही हमेशा सुख और चैन का बायस बनता है। अल्लाह ताला बरकत डालता है। आपको पता है सफाई निस्फ़ ईमान है, तो इसलिए सफाई करना बड़ी ज़रूरी है। अब मैं अपने रूम में आ गई थी जिसमें सदाबहार आपको पता है कि कुछ ना कुछ बिखरा ही पड़ा होता है। जब तक इसको मैं सेट नहीं ना कर लेती मेरा दिल नहीं करता कि ये मतलब इसमें ना बखेरूँ। मैं चीज़ें बखेरी रखती हूँ जब तक मैं इसके लिए नई चीज़ें नहीं खरीद लेती। बाकी ये मेरी शॉपिंग थी, ये भी किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।